अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी का दौरा-ए-अज़ला, रचा बंडा प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। सदर सोनिया गांधी ने इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान बनाया अपोजिशन पार्टी बीजेपी को तनकीद का निशाना। बाज़ रियासतों में फ़िरक़ेवाराना वाक़यात में इजाफे पर इजहार तशवीश, पुलिस सरबराहान कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का खिताब। और टप्पा चबूतरा में सनसनीखेज इक़दाम कत्ल का वाक़या, मोरिसी जायदाद ने करवाया भाई के हाथों बहन पर हमला। अब देखते हैं खबरें तफसील से। रियासत में तीसरे मरहले के तहत जारी रचा बंडा प्रोग्राम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी 24 और 25 नवंबर को अज़ला अनंतपुर, चित्तूर और कड़पा का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। ज़िला अनंतपुर के निरपाला में मुनक़िदा रचा बंडा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि SC/ST सब प्लान को रियासत में जल्द अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। अलावाजी उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतारिफ करदा स्कीमात से अवाम काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ताहम बंगारू तली स्कीम के तहत अब तक 93,000 लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं, लिहाजा इस स्कीम से भी मुस्तफ़ीद होंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर रघुवीरा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट अनंत वेंकट रेड्डी और दीगर कांग्रेसी क़ायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर रचा बंडा प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अज़ला का दौरा कर रहे हैं और ज़िला अनंतपुर के बाद वो मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करते हुए तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर इतवार के रोज 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल 10 के रन का सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर खिलाड़ियों और मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस और ख़ासकर स्पोर्ट्स स्कूल के तुलबा ने बड़े पैमाने पर दौड़ में हिस्सा लिया, जबकि आर्मी शोबे के फौजियों के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस भी जोश व खरोश के साथ दौड़ में शामिल रहे। अलावाजी 10 किलोमीटर 10 के रन में जीतने वालों को रामको सीमेंट बशमूल मुख्तलिफ स्पॉन्सर की जानिब से 1 लाख रुपए इनाम के तौर से नवाजा गया है। गोदावरी खन्नी जिला करीमनगर में वाक़ एक तरकारी की मार्केट में हफ्ते की शब अचानक आग भड़क उठने से 30 लाख का नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गोदावरी खन्नी जिला करीमनगर में वाक़ एक नई तरकारी की मार्केट में हफ्ते की निस्फ शब अचानक आग लगने से मार्केट के अतराफ मौजूद तरकारी की दुकानात के साथ साथ ऑयल के 18 दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गए, जिसका तखमीना 30 लाख बताया गया है। ताहम निस्फ शब होने की वजह से आग पर काबू पाने में ताख़ीर का सबब बताया गया है। चनांचे कारोबारियों और ताजिरों ने मुकामी रुकन असम्बली सोमाराव सत्यनारायण से इस बात की शिकायत की और इस तरह के हादसों से फौरी तौर पर निमटने के इक़दामात करने की उन्होंने अपील की है। टप्पा चबूतरा के इलाके में पेश आए सनसनीखेज वाक़े में एक भाई ने अपनी बीवी की मदद से बहन पर एसिड से हमला कर दिया। ताहम इस वाक़े में बीच बचाव के लिए पहुंचे दीगर 2 अफराद बशमूल एक खातून भी एसिड हमले की जद में आ गई। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या शाम के वक्त राम सिंहपुरा में पेश आया, जिसमें 48 साला कन्यावती, 35 साला रामेश, सीमा नामी खातून जख्मी हो गए। इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा मोहम्मद रियाजुद्दीन के मुताबिक गोविंद सिंह और कन्यावती जो भाई बहन हैं, उनके दरमियान मोरिसी जायदाद को लेकर एक अरसे से तनाज़ा चल रहा था और बरक़ी बिल के मामले में गोविंद कन्यावती दोनों भाई बहन आपस में उलझ पड़े। इसी दौरान गोविंद सिंह, जो DRDL का मुलाजिम बताया गया है, कि बीवी कामिनी दरमियान में आ गई और बरहम होकर बाथरूम में एसिड के जरिए अपनी ननंद कन्यावती पर हमला कर दिया। ताहम इस दौरान बीच बचाव के लिए सीमा और राजेश भी जख्मी हो गए।
इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा मोहम्मद रियाजुद्दीन के मुताबिक जख्मी अफराद को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने खाती अफराद को हिरासत में ले लिया है। दो बड़े तूफान फाइलन और हेलन ने रियासत में बड़ी तबाहकारियां मचाई है। चुनांचे तूफान से मुतासर अफराद की बाज़ाबादकारी और फौरी तौर पर मुआवजे की अदायगी का रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने ऐलान किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने हेलन तूफान मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और एक्सग्रेशिया अदा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में एक के बाद दीगर बर्पा होने वाले तूफान के बाइस रियासत की आवाम बिलखुसूस किसानों का बुरा हाल हो गया है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि नीलम तूफान और फाइलन तूफान से मुतासरा किसानों को मुआवजे की अदायगी में होने वाली लापरवाही और खामियों को दूर करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। अलावाजी फाइलन और हेलन तूफान मुतासरीन को इनपुट सब्सिडी भी दी जाएगी और कर्ज भी माफ़ करने की उन्होंने बात कही। ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్ చేసుకునేటువంటి వాటి చోట మరి సీడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా త్వరగా ఇచ్చేటట్లు కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకోమని ఆదేశాలు ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది। విత్తనాలు మరి సప్లై చేసేదానికి కూడా చర్యలు తీసుకోమని ఏపీ సీడ్స్ను కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। हेलन तूफान का कहर रियासत आंध्र प्रदेश से अभी टला ही था कि एक और तूफान का खतरा पैदा हो गया है। पोर्ट ब्लेयर से जुनूबी मशरक़ी सिमत 450 किलोमीटर के फासले पर हवा के दबाव में कमी वाक़ हो गई है, जो 27 नवंबर तक तूफान व बादोबारा की शक्ल इख्तियार करते हुए 28 नवंबर की निस्फ शब या दूसरे दिन सुबह आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा जा सकता है। इसका नाम महकमे मौसमियात ने लहर रखा है। फाइलन का नाम थाईलैंड ने रखा था, हेलन का नाम बांग्लादेश ने रखा और हिंदुस्तान की बारी थी, उसने नए तूफान का नाम लहर रखा है। लहर से काकीनाडा के साहिल को जबरदस्त खतरा लाहक होने के इम्कान है। महकमे मौसमियात के असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट एम नरसिम्हा राव ने बताया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में अक्सर व बेशतर खलीज बंगाल में तूफ़ानी कैफियत पाई जाती है और दिसंबर में भी कभी कभी तूफ़ान व बादोबारा पैदा होता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के तमाम इलाके बिलखुसूस तेलंगाना व हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। जराये के मुताबिक अंडमान निकोबार के करीब हवा के कम दबाव की कैफियत पैदा हो गई है, जो कभी भी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस दिनेश रेड्डी को एक और धक्का उस वक्त लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि उनके असासे-ए-जात के CBI तहक़ीक़ात के अहकामात में मुनासिब तरमीम की जाए। जस्टिस P.H. चौहान और जस्टिस S.A. बोडे ने 6 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी थी कि 542 सेल डेट सुप्रीम कोर्ट के हवाले किए जाएं ताकि दिनेश रेड्डी के गैर महसूब असासे-ए-जात की तहक़ीक़ात की जा सके। आंध्र प्रदेश के सीनियर IPS ओहदेदार अमीश कुमार ने इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पेश की थी। दिनेश रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पेश करते हुए कहा था कि दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उनका इंतखाब इंडियन पुलिस सर्विस के लिए हुआ था और उस वक्त उनके खानदान के पास कई अराजियात मौजूद थी। खिदमत के दौरान उनकी ईमानदारी वाज़ेह रही। CBI ने तहक़ीक़ात शुरू की और उन्होंने CBI के डायरेक्टर से कहा कि तहक़ीक़ात में अदलत करे। उन्होंने CBI से कहा कि उनकी बीवी के नाम पर 8 सेल डेड है, जबकि दिगर सेल डेड का उनकी बीवी या अरकान ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिनेश रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि CBI अपने तौर पर दूसरे सेल डेड की भी तहक़ीक़ात कर रही है, जो रवि प्रसाद और कृष्णा रेड्डी के नाम पर है, जबकि दोनों रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं। उनके नाम भी शिकायत में दाखिल है। CBI बैंक और इनकम टैक्स के तख्ते-ए-जात, रकमी मामलत और दूसरे उमूर की भी तहक़ीक़ात कर रही है। दिनेश रेड्डी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि CBI मनमानी तौर पर तहक़ीक़ात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने CBI तहक़ीक़ात में मुदाखलत करने से इनकार करते हुए दिनेश रेड्डी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मरकजी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस M. वीरप्पा मोइली ने कहा है कि मुल्क को ज़रूरत है कि वो मुश्किल और अब तक निस्बतन कम खोज करदा इलाकों में तेल की खोज की सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज करे। अब तक इन इलाकों को गैर मुनाफियत बख्श और तकनीकी एतबार से बेजान समझा गया था। मोइली ने इस बात का नोट लिया कि आलमी मईशत से अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान अहम माशी और सनती इस्लाहात पर तवज्जो दे रहा है। शहरियाने के अमल में इजाफे से तेल की खोज की सरगर्मियों पर तवज्जो कम हो गई है, इसलिए ज़रूरी है कि खोज के निशानों के बारे में फ़ैसला करने में ठीक ठीक अंदाज़े कायम किए जाए।
यहाँ ये तस्करा बेजाना होगा कि मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क से तकरीबन 1000 शुरा हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जियोफिजिकल इख्तराआत में बदलता हुआ मंजर है। सदनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेल व कुदरती गैस कॉरपोरेशन सुधीर वासुदेव ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन कंपनी में दूसरी तहरीक आज़ादी के लिए हुकूमत की अपील पर अपनी पूरी तवानाई लगा दी है। Our Oman Chandi's government is what they promised, the 1 rupee a kg of rice. They have done it within 100 days of the government coming into existence. Whereas LDF took 4 years to implement their 1 rupee, from 3 rupees to 2 rupees. So I'm just to understand, if there is no unity, no harmony in the UDF, in the party, and difference between LDF and UDF. and this kind of outstanding performance